हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यूनिट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और मेरी बात मानो, इस सेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले ना एक रियल वर्ल्ड पजल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सबने देखी है और इसी से हमारा आज का टॉपिक आगे बढ़ेगा। कभी सोचा है कि कैमरा का फ्लैश चार्ज होने में वो थोड़ा सा टाइम क्यों लगता है, और फिर एकदम से इतनी पावरफुल, इतनी तेज लाइट आती कहां से है? पता है, इसका जवाब छिपा है एनर्जी को स्टोर करने में। और बस यही यही तो है आज के हमारे टॉपिक का कोर आइडिया। अच्छा, इससे पहले कि हम फिजिक्स के फॉर्मूलाज में घुसें, चलो एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी से इस कंसेप्ट की ना एक फील लेते हैं। जरा इस एनालॉजी को देखो। एक कैपेसिटर को चार्ज करना समझ लो बिल्कुल पानी की टंकी भरने जैसा है। सिंपल। अब सोचो, पानी की टंकी में क्या होता है? एक पंप वर्क करता है, पानी को ऊपर टैंक में चढ़ाता है, राइट? ठीक वैसे ही यहां एक बैटरी वर्क करती है, चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट्स पर जमा करने के लिए। और जैसे जैसे टंकी में पानी का लेवल बढ़ता है, मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ता है, पंप को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सेम चीज यहां होती है। जैसे जैसे प्लेट पर चार्ज बढ़ता जाता है, पोटेंशियल बढ़ता है और बैटरी को और काम करना पड़ता है। और यही जो काम है, यही काम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा टेक अवे है, बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना भी टोटल वर्क किया, वही उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू बनकर स्टोर हो गया। बस इतना ही है। चलो, अब हमने जो ये फील लिया है ना, इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा एग्जाम सेफ, मतलब बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाली लैंग्वेज में पक्का कर लेते हैं। ये रही एनसीईआरटी की ऑफिशियल डेफिनेशन। ध्यान से सुनो, ये कहती है, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म अ सिस्टम इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना है कि चार्जेस को मान लो इन्फिनिटी से लाकर एक सिस्टम बनाने में, जैसे कि हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स, जो टोटल वर्क करना पड़ता है वही उस सिस्टम की, यानी हमारे कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इट्स दैट सिंपल। और इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास हैं ये 3 मेन फॉर्मूलास। ध्यान से देखो इनको। ये तीनों के तीनों एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूलाज आते कहां से हैं। तो अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। देखते हैं कि इसका लॉजिक स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है। इससे क्या होगा, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस को ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो, शुरू शुरू में कैपेसिटर बिल्कुल खाली है, नो चार्ज, सो Q इज 0। तो जब हम पहला छोटा सा चार्ज, लेट्स से dq लाते हैं, तो कोई काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सामने कोई रिपेंड करने वाला है ही नहीं। लेकिन अब पिक्चर बदलेगी। जब हम अगला dq लाते हैं, तो प्लेट पर जो पहले से चार्ज बैठा है वो उसे रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो हमें इस रिपल्शन के अगेंस्ट, यानी उस मोमेंट के पोटेंशियल v डैश के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो छोटा सा वर्क डन हुआ, जिसे हम dw कहेंगे, वो कितना होगा? v डैश टाइम्स dq। अब हमें एक चीज पहले से पता है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू CV। तो इसका मतलब चार्जिंग के दौरान किसी भी पल जब प्लेट पर चार्ज मान लो Q डैश है, तो उस वक्त पोटेंशियल V डैश कितना होगा? सिंपल, V डैश हो जाएगा Q डैश बाय C। बस इस वैल्यू को उठाकर पिछली इक्वेशन में रख दो, तो हमारा छोटा सा वर्क डन यानी dw बन जाता है Q डैश बाय C टाइम्स dq। ठीक है, तो ये तो हुआ एक छोटा सा वर्क डन। लेकिन हमें तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? सिंपल, हम इन सारे छोटे छोटे dw के पीसेस को जोड़ देंगे। कहां से कहां तक? जब चार्ज 0 था, वहां से लेकर फाइनल चार्ज Q तक। और फिजिक्स में इस जोड़ने के प्रोसेस को, इस समेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। करेक्ट। और जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलता है हमारा पहला मास्टर फॉर्मूला, और वो है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर्ड अपॉन 2C। देखो, इससे साफ पता चलता है कि जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कैपेसिटर पर जमा चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। मान लो कैपेसिटेंस है 10 फैरेड और वोल्टेज है 2 वोल्ट्स। एनर्जी निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर्ड। चलो वैल्यूज डालते हैं। ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4। तो आंसर क्या आया? बिल्कुल सही,
20 जूल्स। देखा कितना सिंपल। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन गलती पर, एक ऐसा साइलेंट किलर जो एग्जाम में आसानी से मार्क्स काट सकता है। तो जरा ध्यान से सुनना। देखो, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि वर्क तो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी W इज इक्वल्स टू QV, पर ये बिल्कुल गलत है। सवाल उठता है क्यों? इसलिए क्योंकि पोटेंशियल V कांस्टेंट नहीं है, वो तो चार्जिंग के टाइम 0 से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़कर फाइनल वैल्यू V तक पहुंचता है। तो इसलिए हमें फाइनल पोटेंशियल नहीं बल्कि एवरेज पोटेंशियल यूज करना होता है। और एवरेज क्या होगा? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 प्लस V बाय 2 जो हुआ V बाय 2। और इसीलिए करेक्ट फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V बाय 2, यानी हाफ QV। समझ आया? यही वो रीजन है कि फॉर्मूला में वो हाफ का फैक्टर आता है। इस बात को हमेशा याद रखना। चलो अब इस टॉपिक को आगे की पढ़ाई से कनेक्ट करते हैं, बिग पिक्चर देखते हैं और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं है। कैपेसिटर में स्टोर हुई ये एनर्जी आगे जाके AC सर्किट्स, ऑसिलेटर्स और रेडियो ट्रांसमिशन जैसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो अगर ये क्लियर है तो आगे के चैप्टर्स भी आसान लगेंगे। तो आइए फाइनल रिवीजन पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी वर्क करती है। पॉइंट नंबर 2, यही वर्क प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर होता है। पॉइंट नंबर 3, एनर्जी के 3 मेन फॉर्मूलाज हैं, हाफ CV², Q² बाय 2C एंड हाफ QV। और पॉइंट नंबर 4 सबसे जरूरी, फॉर्मूला में हाफ का फैक्टर क्यों आता है? क्योंकि हम एवरेज पोटेंशियल यूज करते हैं। और हां, अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाता हूं। हमारा मोबाइल फोन की बैटरी, वो भी तो एनर्जी स्टोर करती है। तो उसकी एनर्जी स्टोरेज एक कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज से अलग कैसे है? इस पर सोचना जरूर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन।